समुंदर की गहराइयों में छुपा भारतीय नौसेना की कहानी का राज, जो हर एक भारतीय के दिल में गौरव और साहसिक भावनाओं का आभास कराती है। सागर का राज, जो कई ऐतिहासिक जगहों और वीर गाथाओं से भरा है, उसका उजाला भारत की नौसेना के संघर्षों और समर्पण के साथ जगमगा रहा है। चलिए आज हम इंडियन नेवी के दरवाजे खोलकर देखते हैं, जहां धरोहर से भरी एक लंबी कहानी और अनंत युद्धों का समुद्र हमारा इंतजार कर रहा है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मैरिन के रूप में ये सेना गठित की थी। बाद में इसे रॉयल इंडियन नेवी नाम दिया गया। भारत की आजादी के बाद 1950 में नौसेना का गठन फिर से हुआ और इसे भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है। छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। शिवाजी महाराज की अदम्य भावना, दूरदर्शी नेतृत्व और नौसैनिक उपलब्धियों ने उन्हें भारतीय नौसेना के जनक की उपाधि दिलाई। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय नौसेना के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1971 को की गई थी। इंडियन नेवी के पास वेरियस टाइप्स के वॉरशिप्स, सबमरीन और एयरक्राफ्ट है, जो कि देश की रक्षा और समुद्री इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, पेट्रोल वेसल्स, एम्फिबियस शिप्स और सपोर्ट वेसल्स शामिल है। इंडियन नेवी का मुख्य बेस मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची और पोर्ट ब्लेयर में है। इसके अलावा ये रेगुलरली एक्सरसाइजेस और जॉइंट ऑपरेशंस भी करता है दूसरे देशों के साथ, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और जापान। भारतीय नौसेना में करियर बनाने का मौका भी है और ये नौकरियां सहायक और चैलेंजिंग होती है। देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और समुद्री रूप से विकास के लिए भारतीय नौसेना का योगदान महत्वपूर्ण है। स्टेप 1, एजुकेशन और एलिजिबिलिटी। अगर आप इंडियन नेवी में करियर बनाना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपनी एजुकेशन और एलिजिबिलिटी को समझना। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए। अगर आपने साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो ये आपके लिए और भी बेहतर है। इसके अलावा आपको एक स्पेसिफिक एज लिमिट भी फॉलो करनी होगी, जो अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग हो सकती है। इसलिए अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ें और तैयारी शुरू करें। अगर आप इन सब में सफल होते हैं, तो आप इंडियन नेवी में करियर बनाने के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। स्टेप 2, एनडीए या सीडीएस एग्जाम्स की तैयारी। अगला कदम होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, या सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी करना। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आप इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। एनडीए एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th पास है और उनके पास साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अच्छे मार्क्स है, जबकि सीडीएस एग्जाम ग्रेजुएट्स के लिए है। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत और सही गाइडेंस की जरूरत है। इसके लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ये एग्जाम्स आपके जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करते हैं। इसलिए आपको इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना होगा। और याद रखें, रेगुलर प्रैक्टिस और डिटर्मिनेशन ही आपको इन एग्जाम्स में सफलता दिलाएंगे। तो तैयारी शुरू करें और अपने सपनों को पूरा करें। स्टेप 3, एंट्रेंस टेस्ट। आगे बढ़ने से पहले आपको इंडियन नेवी के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिटेल में जान लेना जरूरी है। ये टेस्ट आपके नॉलेज, एप्टीट्यूड और फिजिकल फिटनेस को इवैल्यूएट करता है। इस टेस्ट में आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के सवालों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा
आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी देना होता है, जिसमें आपकी रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स और स्विमिंग स्किल्स को देखा जाता है। ये टेस्ट आपको आपके करियर में नई दिशा की ओर ले जाने का एक इम्पोर्टेंट कदम है, इसलिए तैयारी में पूरी लगन और मेहनत से काम करें। अगर आप इस टेस्ट में सफलता प्राप्त करते हैं, तो आपको अगली स्टेजेस में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए तैयारी में जुट जाएं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाएं। स्टेप 4, एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है इंडियन नेवी में करियर बनाने के लिए। इसमें आपके पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज को जज किया जाता है। ये इंटरव्यू कुछ दिनों का होता है और अलग अलग राउंड्स में होता है। इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। हर राउंड में आपको अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपकी बेसिक एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस को देखा जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके माइंडसेट और बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक समस्या पर विचार विमर्श करना होता है और अपने व्यूज को दूसरों के साथ शेयर करना होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपके अपने बैकग्राउंड, हॉबीज और गोल्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इस इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए आपको अच्छी तैयारी और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। आपको अपने विचार और ओपिनियंस को क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए। इसके अलावा आपको टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स को भी डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करते हैं, तो आपको इंडियन नेवी में नौकरी का मौका मिलता है। इसलिए इस इंटरव्यू की तैयारी को सीरियस रूप से लेना जरूरी है। स्टेप 5, मेडिकल एग्जामिनेशन। अगला कदम है मेडिकल एग्जामिनेशन का। इस एग्जाम में आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। ये जरूरी है ताकि इंश्योर किया जा सके कि आप फिजिकली फिट हैं इंडियन नेवी के लिए। इसमें आपको अलग अलग टेस्ट जैसे कि विजन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, ब्लड टेस्ट और ओवरऑल हेल्थ चेकअप कराना होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल इशू होता है, तो आपका सिलेक्शन होने से रुक जाता है। इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए अच्छी तरह से तैयारी करें और अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ध्यान में रखें। स्टेप 6, फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब होता है अंतिम चयन सूची। जब आप सभी सिलेक्शन स्टेजेस को पार कर लेते हैं, जैसे कि रिटन एग्जाम्स, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन, तब आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर एक अंतिम चयन सूची तैयार की जाती है। इस सूची में आपकी रैंक और परफॉर्मेंस के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि आपको किस लेवल की नौकरी दी जाए और कौन सी ब्रांच में आपको ट्रेनिंग दी जाए। अगर आप इस सूची में शामिल होते हैं, तो आपको इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इसलिए अपने सभी प्रयासों को पूरी लगन और मेहनत के साथ करें, ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकें। स्टेप 7, ट्रेनिंग। इंडियन नेवल एकेडमी में आपको नौकरी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ आपको हर चीज की बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस टेक्निक्स तक सिखाई जाएगी। आपको सेलिंग, नेविगेशन और वॉरफेयर टेक्निक्स पर प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज प्रदान की जाएगी। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। ये ट्रेनिंग आपको एक अच्छे नेवल ऑफिसर बनने में मदद करेगी और आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी अपने करियर के लिए। इस ट्रेनिंग के दौरान आपकी टीम वर्क, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी, जो आपको फ्यूचर में काम आएंगी। स्टेप 8, चूज योर ब्रांच। इंडियन नेवी में अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल और एजुकेशन। आपको अपने इंटरेस्ट और योग्यता के हिसाब से किसी एक ब्रांच को चुनना होगा। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आप नौकरी के मुख्य कार्यों जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन,
ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। ये ब्रांच उन लोगों के लिए है जो लीडरशिप क्वालिटीज और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में माहिर है। टेक्निकल ब्रांच में आपको टेक्निकल फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। यहाँ आप इंजीनियरिंग और टेक्निकल इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए ट्रेनिंग रिसीव करेंगे। एजुकेशन ब्रांच में आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन फील्ड में काम करने का अवसर मिलता है। ये ब्रांच उन लोगों के लिए है जो टीचिंग और ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं। हर एक ब्रांच अपने महत्व और चैलेंजेस के साथ आता है, इसलिए आपको अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के अनुसार एक ब्रांच को चुनना चाहिए। इससे आपका करियर ग्रोथ और सैटिस्फैक्शन भी अच्छा होगा। स्टेप 9, सेवा और सम्मान। इंडियन नेवी में करियर बनाने का सबसे बड़ा फायदा है सेवा और सम्मान। यहाँ आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है, जो एक अनमोल अनुभव होता है। जब आप देश के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं, तब आपका सम्मान पूरे देश के दिलों में बढ़ जाता है। इंडियन नेवी के सदस्य के रूप में आपको देश की सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिससे आपको गर्व और इज्जत का एहसास होता है। इससे आपका जज्बा देशभक्ति और समझ बढ़ती है और आप अपने आप को एक फुर्सत में महसूस करते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? एक नौकरी जो देश की रक्षा और सम्मान के लिए हो, वही असली जिंदगी की कामयाबी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंडियन नेवी में करियर बनाना कैसे पॉसिबल है। ये एक समर्पित और इज्जतदार करियर चॉइस है, जहां आपको देश की सेवा और सम्मान का मौका मिलता है। हर कदम को ध्यान से फॉलो करके, एजुकेशन से लेकर ट्रेनिंग तक, आप एक सफलतापूर्वक नेवल ऑफिसर बन सकते हैं। इंडियन नेवी आपको नॉट ओनली एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको अपॉर्चुनिटीज भी देता है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इसमें आपकी लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क और डेडिकेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं और समुद्री एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इंडियन नेवी में करियर बनाना एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो से अपडेट रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।